जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ज्यादातर दुख और परेशान रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में नारायण का नाम जपने से मोक्ष प्राप्त होता है। क्या ये सत्य है? तो दोस्तों, हाँ, ये सत्य है। मृत्यु के समय ही मस्तिष्क शरीर से अलग होता है, इसलिए उस समय जो भी छवि इंसान मन में रखता है वह अगले जन्म का कारण बनता है। यह वैज्ञानिक सत्य है। आप यह स्वयं देख सकते हैं। यदि आप ध्यान दें, सुबह उठने पर जो आपके मन का पहला विचार होता है वह वही विचार होता है जो रात में सोने से पहले आपके मन में था। अब आपका मन किसी न किसी प्रकार के विचारों से इतना घिरा रहता है कि मृत्यु के समय आपको नारायण नाम का जाप करना याद भी नहीं रहता। इसलिए पूर्वजों ने कहा है कि भगवान को याद करते रहो, उनका नारायण नाम लेकर हर रात सोने से पहले याद करो। जब आप स्नान करो, भोजन करो, तब भी उन्हें याद करो और धन्यवाद करो प्राप्त हुए भोजन के लिए। कुछ नया कार्य शुरू करने से पहले उन्हें स्मरण करें। एक शुभ आरंभ के लिए प्राचीन लोग बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने इसे एक प्रथा बना दिया था। इसलिए जब कोई एक नई दुकान खोलता है, पहला काम जो उन्हें करना चाहिए वह है नाम स्मरण। हम सब ये करते हैं कि नहीं? हम ये आज भी करते हैं। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या वृद्ध, पर वे भय के कारण ऐसा नहीं करते। मैं कहूँगा कि भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम प्रभाव से प्रार्थना करिए। एक गहरे आभार के भाव से जब आप प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब आप खिल उठते हैं। कोई नया कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करने में कठिनाइयां आती हैं। आप ईश्वर का स्मरण किसी भी नाम के जप से कर सकते हैं। इस कलयुग में एक बहुत ही सरल सुंदर साधन है, जिसको कर लेने से यह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह उपाय यह है कि निरंतर भगवान का स्मरण करना, उनके नाम को लेना। क्योंकि अजामिल जैसे पापी ने भी भगवान के नाम को लेकर उनमें मन लगाकर अपना कल्याण कर लिया। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन आया है कि जब एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मेरे दूतों, मृत्यु लोक से उन्हीं नर नारियों को इस यमपुरी में लाना जो भगवान के नाम को नहीं लेते, भगवान के चरण कमल में प्रणाम नहीं करते, और जो नर नारी निरंतर भगवान का नाम को लेते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वह नर नारी
कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किए हों, उन्हें यमपुरी में मत लाना, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। दोस्तों, आपको बता दें कि देवी देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भी भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों से अमृत की रक्षा की। गजेंद्र दृष्टांत का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि जब मगरमच्छ ने अपने मुंह में गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया तो गजेंद्र ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को याद किया। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने श्री हरि का अवतार लेकर तुरंत ही उसके प्राणों की रक्षा की। जीवन में परमात्मा कितनी बार अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उनको पहचाना नहीं पाते। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उन्हें देख सुन नहीं सकते। यदि हम साधना करें और भगवान कृपा हो तो कुछ क्षणों के दिव्यता प्राप्त होती है, हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आज लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं और ये कहते हैं कि भगवान हमारा एक काम कर देना, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सच्चे मन से पुकारने की देरी है, भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे। इसी तरह भोग विलास में रत विष अरागियों को भगवान की कोई भी कथा तृप्ति नहीं कर सकती है। भगवान को नारियल, फूल, फल, मेवा, पैसे नहीं चाहिए, वह तो प्रेम के भूखे हैं। हम तो सब चीजें अर्पित कर देते हैं, लेकिन प्रेम अर्पित नहीं कर पाते। जीवन में विवेक को सदा साथ रखना चाहिए। हम परिस्थितियों के अनुसार विवेक का प्रयोग ना करें, दूसरे के कष्ट को बढ़ावा देते हैं और स्वयं भी निंदा पात्र बनते हैं। मनुष्य को अपना चेहरा देखने के लिए जिस तरह दर्पण की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा को देखने मन रूपी दर्पण की जरूरत होती है। भक्ति में ही वह शक्ति है जो प्रभु को अवतार लेने मजबूर कर देती है। कथा सुनना भी एक प्रकार का तप है। जो कथा सुनते हैं उसके कष्ट अवश्य दूर होते हैं। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का साथ उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ भगवान स्वयं देते हैं। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिनसे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और जीवन में कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुँचे। उन दोनों को प्यास सताने लगी तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को दस्तक देते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज से कहते हैं कि पानी मिलेगा, बहुत ही जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी पी लेते हैं। फिर अचानक गुरुजी उसे व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, वही दूध बेचकर
कुछ पैसे मिलते हैं जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है तो गुरु ने सोचा आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उसे व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसके भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये वही गुरु हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे कि चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिक्षक गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर वे गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंसे को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं। शिष्य के मन में यह बात हमेशा की लिए खटकती रहती थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य ही एक बड़ा गुरु बनता है, जो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ दी थी और उसकी कुछ आर्थिक मदद ही कर देंगे ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह निकल गया और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी हुए थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वह शिष्य मन से विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के बाद वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, और यही सोचकर वे वापसी लौटने लगते हैं। तभी उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वहीं से उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचानते हैं, लेकिन कई वर्षों पहले आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बता ही चले गए थे और उसी दिन से हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया। पैसे मुझे मिले, उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा ली। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया हूँ। लेकिन यह सब कुछ कभी नहीं हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से नहीं गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब यह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय यह निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा, और इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो इससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए।
प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।